नमस्कार, जोहार। मैं अनिल कुमार, आप देख रहे हैं संताल एक्सप्रेस। इस वक्त राजधानी रांची के प्यारेलाल चौक में है जो आरजेडी पार्टी आज पुतला दहन की है। क्या कुछ लेकर पुतला दहन किया, हमारे बीच में जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आज अपना पुतला दहन किया है, क्या कुछ के लेकर? देखिए, आज जिस तरह हम लोग भारत के सेना पर गर्व करते हैं और हम भारत के सेना जिस तरह बॉर्डर पे मुस्तैद है, उसके कारण हम सुख चैन की नींद सोते हैं। और उसी सेना का अपमान जिन्होंने जिस पाकिस्तान के आतंकी हमारे 28 बहनों का सिंदूर उजाड़ दिया, उसका बदला ली हमारे सुफिया कुरैशी ने। उसके आतंकी ठिकानों को नस्ताबूद कर दिया। और उस सुफिया कुरैशी पे इतना अभद्र टिप्पणी बीजेपी के मंत्री विजय शाह के द्वारा किया जा रहा है। ये बीजेपी पूरी तरह से हर चीज़ में राजनीति करती है, हर चीज़ को राजनीति से जोड़ के देखती है। उसको अब देश से मतलब नहीं है, अपने सुख और सत्ता से मतलब है। और मोदी जी सिर्फ बोलते हैं और करते कुछ नहीं है। अभी तक उस मंत्री पे कोई कार्रवाई नहीं किया गया। इतना बड़ा बयान दिया हमारे बहन सुफिया कुरैशी के लिए, यह बड़ा आपत्तिजनक है। ऐसे हम घोर निंदा करते हैं। हम मांग करते हैं जितना जल्द से जल्द हो मंत्री पद से बर्खास्त करते हुए, और उसके जो पार्टी है, पार्टी से भी निष्कासित होना चाहिए, और उसको कार्रवाई करते हुए उसको FIR हो और उसको जेल जाना चाहिए। देखिए, अभी जो देश का हालात जो अभी गुजरा सबके नज़र में है, और इस परिस्थिति में अभी देश का जनता को, देश का आर्मी को, फौज को अभी हम लोग को बूस्टअप करने की ज़रूरत है। और उस पर बीजेपी के जो मंत्री हैं मध्य प्रदेश का, वो एक मनोबल तोड़ने का जो काम किए हैं। उसके बाद योमिका सिंह जो है, उसको भी क्या बोलते हैं, जाति सूचक गाली देने का ही जो काम किया। तो हम लोग ऐसे लोगों को फांसी देने की मांग करते हैं। जेल तो बाद में, इसको पहले फांसी होना चाहिए ऐसे लोगों को। इसको मंत्रिमंडल से बर्खास्त करते हुए, इस पर कानूनी कार्रवाई करते हुए इसको फांसी होना चाहिए ऐसे लोगों को। ये देशद्रोही लोग हैं, इसलिए इस लोग को सत्ता में रहने का कोई अधिकार औचित्य नहीं है। इसलिए हम लोग राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से हम लोग पुतला दहन कार्यक्रम किए, और हम लोग पूरी रोज से मांग करते हैं कि ऐसे लोगों को फांसी होना चाहिए। इन लोग असल देशद्रोही है। इन लोगों को सत्ता से मतलब है, देश से, आवाम से, सेना से कोई मतलब नहीं है, लेना देना है इन लोग को। परिचय बताओ। मेरा नाम शौकत अंसारी हुआ, प्रदेश के उपाध्यक्ष हुए युवा राष्ट्रीय जनता दल। और भी हमारे बीच में क्या कहेंगे? इसमें कहना क्या है, तमाम मीडिया वाले तो देख ही रहे कि नरेंद्र मोदी जो है अब यहाँ पर देश में भी राजनीति शुरू कर दिया है। एक तरफ तो जातिवाद होता था, हिंदू मुसलमान। अब इस देश के इतने बड़े कमांडर महिला अफसर जो है, उस पर इस तरीके के मध्य प्रदेश के मंत्री को टिप्पणी करना, ये कहाँ तक उचित है? इसको देश से मतलब नहीं है। सीधी बात है, ये हर जगह राजनीति करना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। इसको देश से कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात है कि जिस तरह का योमिका सिंह के साथ भी इन लोगों ने क्या व्यवहार किया है, अगर इसी जगह पर कोई दूसरे समुदाय के लोग बोले होते तो आज उसके घरों में आग लगा दिए होते भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। लेकिन हम लोगों ने संयम बरता है। इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को शर्म आनी चाहिए कि दूसरों की खून पर होली खेलने वाले, राजनीति करने वाले। हम कहते हैं कि सेना में बॉर्डर कैसे घुस गई तमाम आतंकवादी? आपकी सुरक्षा बल कहाँ थे उस समय? सेंट्रल फोर्स की जिम्मेवारी पड़ती है। आतंकवादी आपके घर में घुस के आपको मार के चले गए, आपको शर्म नहीं आई? कहाँ थे आपका सुरक्षाकर्मी लोग? और जब मार के चले गए तो उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? एक तरफ सीज फायर भी हो गया। ये बहुत बड़ी राजनीति है सेंट्रल की, नरेंद्र मोदी की सारा खेल है। और इन लोगों को वोट बैंक बनाना है। अभी मध्य प्रदेश में चुनाव है, बिहार में चुनाव है। जिस तरीके से इन लोगों ने श्री राम मंदिर के लेके अपने वोट बैंक बोर्ड का मुद्दा उठाया, इसी तरीके से इन लोगों ने राजनीति खेलने का काम किया है। तमाम हम कहते हैं फ्राईलाल में अगर चेकिंग चलेगी, हम लालपुर से गाड़ी लेके आ रहे हैं, तो हम अगर मोटरसाइकिल लेके चल रहे हैं तो तुरंत गाड़ी वाला पकड़ लेगा। आपके घर में आतंकवादी घुस जा रहा, उग्रवादी घुस जा रहा, आप क्या सो रहे थे वहाँ पर? आपको शर्म नहीं आई वहाँ पर? कभी फलता हुआ परिणाम। एक तरफ वो जान में खेल के महिलाओं ने पाकिस्तान का जो मैनेजमेंट को मार गिराने का काम कर रही है, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इस तरीके का गलत टिप्पणी कर रहे हैं। क्या उसको मतलब अल्पसंख्यक होने के नाते इस तरीके, या एक महिला जो दलित है उसके नाते इन लोगों ने कर रहा है? आखिर ये लोग देश में चाहता क्या है? कि देश में वोट बैंक बनाए, दूसरों की खून से होली खेले। यही भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है। इस राजनीति को हम लोग आने वाला समय में 2025 के बाद से इन लोगों का खात्मा करेंगे और देश को बचाना है। यहाँ पर संविधान को बचाना है। संविधान को बचाने के लिए, देश के बचाने के लिए
हम हिंदुस्तान के तमाम लोग कुर्बानी देने के लिए खड़ा हैं। और ऐसे भारतीय जनता पार्टी के नर्क लायक जो धर्म की राजनीति करते हैं, ऐसे लोगों को भारत से इन लोगों को निकाल फेंकने का काम करेंगे। और इस पर जांच होगी कि आखिर इस तरीके का जो षड्यंत्र रचा जा रहा है आखिर किसका हाथ है। परिचय बता दीजिए। युवा राष्ट्रीय जनता दल प्रदेश उपाध्यक्ष जफीर खान। थैंक यू। क्रोधित है तो अभी के लिए इतना ही। मैं अनिल कुमार, संताल एक्सप्रेस, रांची।